हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास फिजिक्स की है, क्लास 11th की। तो आप लोग सब लोग तैयार हो जाइए क्लास 11th की फिजिक्स की फर्स्ट क्लास के लिए। क्लास शुरू होने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने पास अपनी एक नोटबुक रखी होगी। हमेशा नोट्स बनाने के लिए तैयार रहें। कुछ रफ नोट्स होते हैं और कुछ क्लास नोट्स होते हैं, तो आप क्लास नोट्स के लिए अपना अलग कॉपी, और रफ नोट्स के लिए वो आप तो एक रफ कॉपी हमेशा यूज़ करते होंगे एज यूजल। तो क्लास नोट्स के लिए स्पेशली अपनी आप एक कॉपी अलग बनाएं। हम लोग रोज़ पढ़ेंगे, रोज़ आप अपने नोट्स बनाएं, रोज़ रेडी रखें, रोज़ उन्हें पढ़ें, रोज़ रिवाइज करें, ताकि आपका जो कंसेप्ट है सब्जेक्ट का वो मजबूत होता जाए। सो आज की क्लास शुरू करने वाले हम लोग। और आज जो हमारा पहला यूनिट है वो है भौतिक जगत तथा मापन। और इसमें जो पहला चैप्टर है वो है भौतिक जगत, डेट इज़ फिजिकल वर्ल्ड। नौ, ये पूरा चैप्टर ही है भौतिक जगत तथा मापन यूनिट है। इसमें यूनिट फर्स्ट या पूरा चैप्टर है, लेकिन कई बुक्स में चैप्टर इंडिविजुअल कर देते हैं, भौतिक जगत को अलग और मापन को अलग। सो नो नीड टू वरी, आपको केवल याद रखना है कि आपको पढ़ना है। तो पहला है जैसे भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग ने फिजिक्स के जो वर्ल्ड है, यानी फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में तैयारी करनी है। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो पहली चीज़ तो हमारी ये आएगी व्हाट इज़ फिजिक्स, कि फिजिकल वर्ल्ड में फिजिक्स होती क्या है। तो आप लोगों ने इसके लिए डेफिनेशन पढ़ी है पुरानी, जैसे इसमें दिया गया है यहाँ पे भौतिक विज्ञान की एक डेफिनेशन आपको प्रोवाइड कराई गई है। इसमें लिखा हुआ है, जो आप देखेंगे डेफिनेशन जहाँ पर है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य व ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य व ऊर्जा के बीच की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य व ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य व ऊर्जा के बीच की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी मैटर एंड एनर्जी, और मैटर एनर्जी के बीच में जो एक्सिलरी रिएक्शंस होती हैं, कैसे वो एक साथ बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें उसमें हमको पढ़नी होती हैं। ओके, तो ये भौतिक विज्ञान में आपका ये दो चीज़ें होंगी मेन, मैटर एंड एनर्जी। तो अब दूसरा क्वेश्चन रहा होता है व्हाट इज़ मैटर एंड व्हाट इज़ एनर्जी। तो द्रव्य, मैटर, हर वस्तु जिसमें मास होता है हम उसे मैटर कहते हैं, जो स्थान घेरती है, जिसके अंदर वॉल्यूम होता है, ये सब चीज़ें एक मैटर को शो करती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पत्थर, लोहा, जल, वायु, ये सब यहाँ पे आपको बता रखा है, तो ये सब चीज़ें मैटर में आती हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। सेकंड, एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, जो क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी मशीन तभी वर्क कर पाएगी जब उसके अंदर एनर्जी होगी। तो एनर्जी हम लोग सब फील करते हैं अपने अंदर, शरीर के अंदर भी। जब हम लोग हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं, तो हम एनर्जी ज़्यादा फील करते हैं, और जब हम वीक होते हैं, लो होते हैं, खाना नहीं खाया होता है, तो ऑब्वियसली बात है हम वीकनेस फील करते हैं, बिकॉज वी हैव दैट मोमेंट वी हैव अ लैक ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा को हम लोग सब लोग अपने आप में फील कर सकते हैं, किसी मशीन में फील कर सकते हैं। आप टॉर्च को देख सकते हैं, टॉर्च में जब फुल एनर्जी, नए नए सेल डालते हैं, फुल एनर्जी में होती है, तो उसका फोकस, उसकी लाइट इल्यूमिनिटी तेज होती है। और जैसे जैसे सेल वीक होते जाते हैं उसकी इल्यूमिनिटी कम होती जाती है। तो वी कैन फील द एनर्जी, वी कैन अंडरस्टैंड द एनर्जी। नेक्स्ट थिंग है द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। अब द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध की बात आती है, तो आइंस्टीन का एक फेमस मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जो एक रिएक्शन है, मास एनर्जी इक्वेशन, that suggests that E is equal to mc square, that energy is equal to मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बहुत फेमस इक्वेशन है जो सभी ने पढ़ी है, आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्वेशन। सो डिट्स, ये सजेस्ट करती है कि एनर्जी और मास आपस में क्या है, रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हमेशा याद रखिए अपने साथ। नेक्स्ट, ओके, प्रकृति में कितने तरीके के बल होते हैं। प्रकृति में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग कितने तरीके के बल जानते हैं। जानते बल तो कई तरीके के होते हैं जो आपस में हम लोग फील करते हैं कि यहाँ पे कि बल कार्य कर रहा है, कोई चीज़ गिर रही है, या हम किसी को धक्का मार रहे हैं, या कोई चीज़ गाड़ी दौड़ रही है तो उसमें मोमेंटम है, फोर्स है। ठीक है। अगर आपके घर में कोई पेट है, डॉग है, तो वो अगर कभी कभी आप वो चेन से बंधा है, वो खींच रहा है, तो हम भी फोर्स फील करते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स वी फील अराउंड अस। सो लेकिन नेचर में इन सब बलों को चार कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, चार कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें पहला बल जो आता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ना गुरुत्वाकर्षण बल आप लोग को थोड़ा स्लाइटली आइडिया होगा, कुछ क्लासेस में पुराने टाइम में पढ़ाया गया होगा कि जैसे न्यूटन का हम लोग को फेमस इंसिडेंट याद है कि वो न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सर पे एप्पल गिरा था उनके, और उनको उसके बाद ग्रेविटी की उन्होंने नॉलेज हुई कि देयर इज़ अ फोर्स विच वर्क ऑन ऑन एवरी ऑब्जेक्ट।
ठीक है ना? तो गुरुत्वाकर्षण बल हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर स्पेस में है, पृथ्वी पर है, तो उस पे एक बल कार्य करता है जो कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर आता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम खड़े हुए भी हैं, तो अगर हम गिरेंगे तो ज़मीन पे गिरेंगे। ये नहीं होता कि अगर हम गिर गए तो आसमान की ओर चले गए। तो दिस इज़ द वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ गुरुत्वाकर्षण बल कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। व्हाई? क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच रही है। किसके थ्रू? गुरुत्वाकर्षण बल के थ्रू। तो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही सिंपल एक फोर्स है जिसे हम इजीली समझ सकते हैं और इजीली फील कर सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल आप सभी जानते हैं और इसमें न्यूटन का एक फेमस लॉ यहाँ पर दिखाया गया है कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एक फोर्स का एक फॉर्मूला है जो न्यूटन ने दिया था और न्यूटन ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे डिस्क्राइब्ड वे में। तो अभी केवल आप ये समझें कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है और उसे हम सब फील करते हैं और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो ओके, तो पहली चीज़ शुरू होती है कि इसके प्रॉपर्टीज़ में कि गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल प्रकृति का बल है। जी, ये एक दुर्बल प्रकृति का बल होता है क्योंकि इसकी जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। सेकंड आता है ये सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। आकर्षण प्रकृति का इन द सेंस कि कभी भी ऑब्जेक्ट को रिपेल नहीं करेगा, दूर नहीं भेजेगा, हमेशा पास में ही बुलाएगा। जैसे सेब भी पृथ्वी के पास ही आता है, कभी ऐसा नहीं होता कि सेब पेड़ से टूटा और आसमान की ओर चला गया, या फिर कोई भी चीज़ इंसान टकराया किसी चीज़ से तो ज़मीन पे ही गिरेगा, कभी दूर नहीं जाएगा। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा आकर्षण बल ही होता है। थर्ड है ये बल अंतराण्विक दूरियों से लेकर अंतराग्रही दूरियों तक के लिए कार्य करता है, यानी इसकी जो रेंज होती है वो बहुत कम से बहुत दूर तक होती है। ये छोटी दूरियों के लिए भी वर्क करता है और ज़्यादा अधिक दूरियों के लिए भी वर्क करता है। फोर्थ पॉइंट आ रहा है, यह कणों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता। मतलब इसमें ये नहीं है कि आपका जो फोर्स होगा वो कभी अ, जैसे इसमें बोला गया कि कणों के बीच की उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता। कि माध्यम जैसे सन है, सन से लेकर अर्थ के बीच में कोई माध्यम या फिर कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल ही एक वैक्यूम स्पेस टाइप का है जिसमें डार्क मैटर हम कहते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं डार्क मैटर है। लेकिन देयर इज़ अ फोर्स वर्किंग बिटवीन सन एंड अर्थ। फोर्स हमेशा वर्क करता है सन और अर्थ के बीच में भी, अर्थ और मून के बीच में भी, अर्थ और एप्पल के बीच में भी, अर्थ और बर्ड्स के बीच में भी। तो ये हमेशा वर्क करता है, इसमें माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। फिफ्थ है, यह केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स एक सेंटर की ओर वर्क करता है। ये नहीं कि एप्पल टेढ़ा मेढ़ा होकर गिरेगा, कि सीधा नीचे की ओर गिरने के बजाय राइट हैंड चला गया, लेफ्ट हैंड की ओर चला गया, वो सीधे डायरेक्टली नीचे की ओर ही आएगा। तो ये सेंट्रल फोर्स है। नेक्स्ट है ये एक संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके बारे में आप आगे चल के पढ़ोगे कंजर्वेटिव फोर्स, व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कि जैसे ऐसे कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स, ऑल सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। नेक्स्ट आ रहा है गुरुत्वाकर्षण बल दो कणों के मध्य लगने वाला अन्योन्य बल है। अर्थात दो कणों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल किसी अन्य कण की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अगर मैं अब एप्पल के एग्जाम्पल में कई बार चल रहा हूँ, तो आप ऐसा कर देख सकते हैं कि एप्पल अगर पेड़ से गिर रहा है तब भी वो पृथ्वी पे आएगा, अगर वो एप्पल को आप बिल्डिंग से गिरा रहे हो तब भी वो पृथ्वी पर आएगा। उस एप्पल और पृथ्वी के आकर्षण बल के बीच में किसी और ऑब्जेक्ट की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कि अगर पास में पेड़ खड़ा हुआ है तो उससे कोई फर्क पड़ रहा है, या वो बिल्डिंग से गिर रहा है तो उस पर कोई अलग फर्क पड़ेगा, वो अपना इंडिपेंडेंटली नीचे ही आएगा। ये बल प्रतिक्रिया बल युग्म बल बनाते हैं। ऑब्वियसली बात है, इसमें ये बताया जाता है कि जितना बल पृथ्वी सेब पे लगा रही है उतना बल सेब भी पृथ्वी पर लगाता है। दोनों एक ही बराबर बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये नहीं कि पृथ्वी ज़्यादा बल लगा रही है और सेब कम लगा रहा है, दोनों का बल बराबर ही होता है। बस अंतर ये होता है कि पृथ्वी भारी होती है, वो अपनी जगह चेंज नहीं करती, जबकि सेब हल्का होता है, वो अपनी जगह चेंज करके नीचे पहुंच जाता है। ओके। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर विद्युत बल से 10⁻36 टाइम्स यानी गुना तक नाभि बल से और 10�38 गुना होते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर विद्युत बल से इतने गुना तथा इतने नाभिक बल से इतने गुना होता है। इसके बारे में आपको मैं बेटर होगा कि अभी अब जब भी आप हमें फेस टू फेस मिलें मुझसे, तब इंटरेक्ट करेंगे, तब मैं इसके बारे में सही से आपको बता पाऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में विदाउट बोर्ड इसको एक्सप्लेनेशन मुश्किल होगा। और इसके लिए कैटेगरी डिफाइंड है, वो हम हायर क्लास के लिए वैसे पढ़ाया जाता है, तो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है दो छोटे पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है। दूसरे शब्दों में दो बड़े पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। वही आपका जैसे बताया कि मास पे डिपेंडेंसी होती है कि जितना मास होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगा। तो अगर गुरुत्वाकर्षण जो पिंड है, पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होगा छोटे पिंडों के बीच में, क्योंकि उनका मास कम है।
और बड़े होंगे तो मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो आज के केस में हम लोगों ने अभी भौतिक जगत के बारे में पढ़ा। भौतिक जगत में भौतिक क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होती है, मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्सेस के बारे में, जिसमें अभी हम बता रहे हैं कि 4 कैटेगरी ऑफ फोर्सेस होते हैं। इसमें पहली कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ लिया है आज, गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप लोग आज इतना तैयार करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके बारे में आगे बताएंगे, जिसमें 3 बल और आएंगे और कुछ कंजर्वेशन लॉज आए, उनके बारे में हमको स्टडी करना है। सो आज के लिए हम इतना रखते हैं। आप इसको अच्छे तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए, और कुछ होमवर्क होता है तो वो आपको सेंड किया जाएगा। थैंक यू।